जनता में आक्रोश की ज्वाला ददक रही है। सब्र का बांध टूट रहा है। झूठा है भाई, झूठा है। गुस्सा चाहे सोशल मीडिया पर हो या सड़क पर, जमकर निकाला जा रहा है। मेरी आज तक चैनल से ये डिमांड है कि आपने अपने गेट के ऊपर गनमैन को बिठा रखा है। देश का ये आक्रोश, ये गुस्सा जब सड़कों पर निकला तो देखने वाले हैरान रह गए। आइए देखते हैं आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। मीडिया के गलत न्यूज दिखाने के कारण संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने किया आज तक के ऑफिस का घेराव। हाथों में भ्रष्ट मीडिया के बैनर तथा चेहरे पर आक्रोश। ये हैं संत रामपाल के समर्थक। सहने की सीमा अब बर्दाश्त से बाहर। आपको बता दें कि संत रामपाल जी के खिलाफ तथ्यहीन खबर दिखाने के कारण आज तक के ऑफिस के सामने उनके समर्थक इकट्ठे हुए हैं। आज तक टीवी चैनल के ऑफिस के सामने संत समर्थकों का विरोध उनके बयानों में झलकता हुआ। और जो इन्होंने हरकत की, आज तक वालों ने जितनी झूठ बोली उसका पर्दाफाश करके आए हैं। या तो वो झूठ बोलना बंद कर दें, नहीं अपनी चैनल को बंद करवा के रखेंगे और हम कोर्ट में भी घसीट देंगे। किसी भी माँ बहन बेटी के साथ अगर उसका प्रचार ऐसे किया तो हम बख्शने वाले नहीं हैं। पहली बात, हम एग्रेसिव होते नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे माई बाप बहन बेटियों के खिलाफ बोला जाएगा और वो भी 132 करोड़ जनता के सामने हमारा झूठा प्रचार किया जा रहा है, इसको हम कभी सहन नहीं करेंगे। इनकी मांग है कि झूठी व तथ्यहीन खबरें दिखाना बंद करो। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, उन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उनका दोषी संतों की लिस्ट में नाम ना घसीटा जाए। हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मीडिया उसको क्यों नहीं दिखा रही है? मीडिया एक ऐसा चैनल होता है जो देश को सच्चाई दिखाता है। हम चाहते हैं कि हमारी सच्चाई दिखाओ। हम प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान समझा रहे हैं, लेकिन आप गलत सलत क्यों दिखा रहे हो? हमें न्याय दो, हमें सीबीआई जांच कराओ और जो सच्चाई है वो दिखाओ। और लोगों और जो बाबा हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज जी को उनके साथ मत जोड़ो। बस हाथ जोड़ के हम यही विनती करना चाहते हैं, सच्चाई दिखाओ, हमें जस्टिस चाहिए और वी वांट सीबीआई जांच, बस। वैसे तो ये गूंज आज तक के ऑफिस के सामने है। ये गूंज और ये आवाज भारत के हर शहर और जंतर मंतर पर हर दिन सुनाई देती है। हमारा उद्देश्य है सच्चाई को दिखाएं। संत रामपाल जी महाराज राष्ट्रद्रोही नहीं है, वो राष्ट्र की धरोहर है। उन्होंने समाज सुधार के इतने कार्य किए हैं और एक नाजायज तरीके से गलत केस बना करके हमारे संत जी को जेल के अंदर रखा गया है, वो बिल्कुल गलत है। अभी पिछले दिन 29 तारीख को जो फैसला आया था, माननीय कोर्ट ने 2 केसों में 426, 427 में उनको बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत बरी करने का मतलब होता है कि वो केस जितने भी थे वो गलत थे, इसलिए माननीय कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। आज हम आज तक चैनल पे आए हैं, कुछ दिन पहले न्यूज नेशन पे आए थे, और यदि यही रवैया रहा, हम हर चैनल के पास जाएंगे कि या तो सच्चाई दिखाएं, इस झूठ को दिखाना बंद करें। इस तरह के गलत के भारत की जनता को गुमराह किया था, कौन से पॉइंट थे जिनको लेकर आप आज यहाँ पे आए हो? जिस तरीके से आज बाबा दिखाते हैं, अरे बाबाओं में भेद समझो, सारे बाबा एक जैसे नहीं होते। संत रामपाल जी महाराज किस समाज सुधार के कार्य को लेकर के आ रहे हैं और एक राजनीतिक तौर पे उनको षड्यंत्र के तहत इस गलत केस में फंसाया गया है। आज आश्रम आज आपके पास है, सरकार के अधीन है, जाकर के देखो कहाँ कैमरे लगे हुए हैं। ये गलत न्यूज दिखाते हैं। वो दूध से नहाते थे, अरे एक पढ़े लिखे लोग हैं सारे, हम लोग वहाँ जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग खुद सेवा करते थे, किचन में जाकर के हमारे सामने दूध आता था, उससे सारी सामग्री सारी बनती थी। ऐसी गलत न्यूज है, इससे हमारे आघात पहुंचता है हमारे मानसिक रूप से। ये बिल्कुल गलत है। हम ये सभी से चाहते हैं कि ऐसी गलत न्यूज ना दिखाई जाए। समाज सुधार की अभी 29 तारीख जो फैसला आया था, इन न्यूज चैनल वालों ने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हमारे जो फेवर में फैसला आता है, समाज के जो फेवर में फैसला आता है, उसको नहीं दिखाते, गलत चीजों को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज पर आज तक 2006 से ना तो सरकार ऐसा कुछ प्रूव कर पाई है, ना ही कोर्ट ऐसा कुछ प्रूव कर पाया है कि रेपिस्ट जैसा केस उन पर कोई लगा हो। चलान में नहीं है तो न्यूज वाले क्यों दिखा रहे हैं? क्या वो खुद ही सरकार बन गए हैं? क्या वो खुद ही कोर्ट बन गया है? वो खुद ही जज बन गए हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मीडिया हो, मीडिया का ही पार्ट आप आगे रखें, अपनी भूमिका आप अच्छे से निभाएं। आज तक चैनल पे संत रामपाल जी के समर्थकों ने हजारों की संख्या पे यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया और आज तक चैनल के खिलाफ नारेबाजी किया। आखिर क्या कारण था इसका? सर देखिए, जैसे 2014 में परवाला कांड हुआ था, तो उसके बाद हर किसी ने, हर चैनल ने आश्रम को लेकर, सतलोक आश्रम को लेकर और संत रामपाल जी महाराज को लेकर बहुत कुछ गलत दिखाया। और हम काफ़ी टाइम से
बोलते आ रहे हैं, नोटिस भी दिया हमने, बट उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं करी। इसीलिए अब तो लिमिट यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो बाकायदा एक स्टोरी बना के, जैसे हम स्कूल्स में और मैगजीन्स में स्टोरीज पढ़ते हैं, इस तरह से वो स्टोरीज बना के न्यूज़ दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ नेशन वालों ने दिखाई थी बाबा रे बाबा करके, उसमें उन्होंने काफ़ी गलत चीज़ें दिखाई। बाथरूम के अंदर कैमराज, उन्होंने ऐसी न्यूज़ दिखाई और बताया कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो दूध आता था वो उससे नहाते थे और उनकी खीर बनाई जाती थी। उनके आश्रम में सुरंग मिली है और वो कुछ चमत्कारी टाइप करके संगत के आगे वो प्रकट होते थे। ऐसा कुछ नहीं था आश्रम में। हमने न्यूज़ नेशन पे भी बोला और आज तक चैनल को हम बताने आए हैं। इन्होंने अभी परसों जिस दिन दशहरा था, दशहरे वाले दिन रात को इन्होंने आज के रावण करके एक एपिसोड दिखाया। उसमें इन्होंने हर किसी को मतलब एक लाइन में लगा के आज के रावण बोल दिया, बट इन्हें संत रामपाल जी महाराज की हकीकत क्या है वो इन्हें नहीं पता। और आज हम इन्हें वही बताने आए कि जो जो पॉइंट्स इन्होंने वहाँ पर बोले वो संत रामपाल जी महाराज पर बिल्कुल निराधार है। वो जो भी उन्होंने आश्रम के अंदर का दिखाया वो ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सारे समर्थक इकट्ठे हुए हैं, तो आखिर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के इतने ज़्यादा समर्थक क्यों खड़े हुए हैं और इनके हाथों में भ्रष्ट मीडिया होश में आओ ऐसे करके बैनर हैं। कुछ मीडिया चैनलों के कारण भारत का सिर झुका। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज के समर्थक इतनी मात्रा में यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, आखिर क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के भगत यहाँ पर इतनी मात्रा में आए। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष है, मैं रोहतक जिला कलानौर गांव से आई हूँ। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप आज तक न्यूज़ चैनल के सामने इतनी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे क्यों हुए हैं, क्या कारण है? इतनी मात्रा में इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि आज तक चैनल बिल्कुल भी सच नहीं दिखा रहा है, झूठ दिखा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहता है कि दूध में नहाता है, फिर खीर बनाता है, फिर भक्तों को खिलाता है। बिल्कुल झूठ बोलते, और भी बहुत झूठ बोलते। कहते हैं कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया था, जबकि वो खुद इस्तीफा देकर आए थे। संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल सच्चे संत हैं और उनके केस भी बरी हो चुके हैं 426, 427। उन्होंने 426, 427 को बिल्कुल भी चैनलों पर नहीं दिखाया उन्होंने अब इतना झूठ रावण दहन के दिन, दशहरे के दिन उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को किसी भी दोषी के साथ में एक सच्चे संत को दिखाना, ये आज तक वालों ने गलत किया है। बिल्कुल ऐसा इन्होंने करना नहीं चाहिए था। हम आज तक वालों को बिल्कुल एक अच्छा और सच्चा मीडिया वाला मानते थे, लेकिन ये बिल्कुल भी लोकतंत्र का चौथा हिस्सा होने का सबूत नहीं देता। ये बिल्कुल फेक दिखाता है, झूठ दिखाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये बार बार उनको दोषी करार करता है, जबकि वो दोषी है नहीं। बार बार उनके बारे में गलत खबरें दिखा करके वो जनता के सामने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ बोलते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। इन जो न्यूज़ चैनल वाले हैं ये अपने आप को कोर्ट से भी ज़्यादा बड़ा मानते हैं। अपने आप को ये सोचते हैं कि हमने जो देख लिया ना वहाँ जगह, जो नहीं भी देखा वो हमारे पास एकदम एविडेंस है, कंफर्म है कि हाँ भाई इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो कंफर्म है। मतलब ये बिना प्रूफ के ये मान चुके हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी है ना जो अपराधी हैं, जो भी इनके आरोप लगे हैं उस तरीके से। तो इनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी, इनके पास हमने फोन भी करा कि जब कोर्ट जिस चीज़ को साबित अभी तक नहीं कर पाई है, जिनके पास कंफर्म प्रूफ नहीं आए हैं, तो आप उस चीज़ को कैसे प्रूफ कर सकते हो कि अभी वो अपराधी हैं? तो अब आपकी आगे की जो कार्रवाई है, जिस तरह से सभी मीडिया हाउसेस के खिलाफ जो आप कर रहे हैं, पिछली बार नेशंस के खिलाफ भी प्रदर्शन किया था, आज तक के खिलाफ है, तो आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? जी, कार्रवाई हमारी ये है, जिस तरीके से हमने इन पे ऑनलाइन इन पे हमने बात की थी, फोन पे बात की थी, जब इस तरह की चीज़ें क्यों दिखा रहे हो, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास जो है सारे प्रूफ हैं। तो हमने कहा जी ये प्रूफ तो जो है आज तक जो है मतलब कोर्ट के अंदर भी पेश नहीं हो पाए, जिन्होंने ये अपराध बनाए हैं वो भी पेश नहीं कर पाए। तो आपके पास ऐसे कौन से प्रूफ आ गए, कहाँ से प्रूफ आ गए जो आप जो है इस तरीके का अपराध मतलब बना के दिखा रहे हैं उनके ऊपर, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर? तो इन्होंने हमसे कहा कि नहीं हमारे पास सारे प्रूफ हैं, आप जब मर्जी हमसे बात कर सकते हो। यहाँ तक कि इन्होंने ऑनलाइन जो हमसे फोन पे बात की उसमें बहुत अभद्र टाइप की लैंग्वेज इन्होंने बात की, अभद्र टाइप की लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की। तो उस लैंग्वेज के चलते जो है हम डायरेक्ट इनके आज ऑफिस में हैं, इनसे वही प्रूफ की डिमांड करने आए कि जी अगर आपके पास में प्रूफ है तो आप हमें दिखाओ, और आपके पास अगर नहीं है तो हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि हमारे संत रामपाल जी महाराज के लिए, जैसे ये कहते हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उन्होंने बल्लों का बंदी बना रखा था, देशद्रोह का आरोप जो है इस तरीके से ये देशद्रोही मानते हैं हमारे संत को। तो उस चीज़ के जो है ना प्रूफ इनको अगर
इनके पास नहीं है तो हम इनको प्रूफ देने आए हैं कि चलो अगर आपसे गलती भी हो गई है तो हम आपको प्रूफ देते हैं, वो तो आप लीजिए। और आप मीडिया का काम होता है सच्चाई से जागरूक कराना लोगों को, तो आपके पास प्रूफ नहीं है तो हम देते हैं। तो उन प्रूफों के साथ में आप जो है वापस उसी चैनल को वापस दिखाइए, टेलीकास्ट कीजिए और संत रामपाल जी महाराज के बारे में सच्चाई दिखाइए। हम आपको दिखाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आप दिखाइए, लेकिन सच दिखाइए। जो प्रूफ आपके पास नहीं है वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बस हम ये चाहते हैं इनसे, ये सच्चाई दिखाएं बस लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी कहते हैं, आप बताइए। ये झूठ है, सरासर झूठ है, बिल्कुल नहीं। बाथरूम की महिलाएं इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो सीसीटीवी पे बाथरूम कर रही है और दिख रहा है और कुछ बोल नहीं रही है। बिल्कुल सही। तो संत रामपाल जी महाराज के समर्थ सच को क्यों नहीं दिखाते हो, झूठ क्यों दिखाते हो? हमारी सीबीआई जांच कर दो ना, हमारा सीबीआई जांच करने से हमें 2 सजा करो। 446 दिन से हम जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, उसकी तो कवरेज नहीं करती आज तक वाले मीडिया लोग, कोई नहीं करते। क्या मांग है? सीबीआई, अगर आप दोषी हैं हमारी सीबीआई जांच कराओ, हमें न्याय दो, या न्याय दो या मौत दो। आपको बता दें, आज तक न्यूज़ चैनल के सामने संत रामपाल जी के महाराज जी के भक्त काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, कम से कम मान के चले तो 3 से 4 हज़ार की मात्रा में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनके ये विरोध कर रहे हैं कि आप यदि हमारी सीबीआई जांच से मांग नहीं करा सकते, आप सच्ची खबरें नहीं दिखा सकते, तो आप ऐसे कम से कम लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठी खबरें मत दिखाइए जो तथ्यहीन और आधारहीन हो। क्योंकि देश का जो चौथा स्तंभ मीडिया है, जो हमारे देश को चलाता है, तो इस पे ऐसा मत कीजिए कि लोगों का विश्वास जो बिल्कुल बना है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। आप ऐसा काम मत कीजिए। सर, आज तक चैनल ने आपके गुरुजी के आश्रम पे एक आरोप लगाया था कि आश्रम में शक्तिवर्धक दवाइयाँ मिली थी, तो सर इसका क्या राज है? क्या आश्रम में शक्तिवर्धक दवाइयाँ थी या नहीं थी, या फिर आप आश्रम से कब से जुड़े हो, आप आश्रम में कितने दिन से रहते थे, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है सर, मेरे माता पिताजी ने 94 से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेशी हैं जी, और मैं बचपन से संत रामपाल जी महाराज की बताई गई भक्ति साधना कर रहे हैं। ये जो मीडिया है ये झूठी और बिकाऊ मीडिया है, ये टीआरपी के अपने चक्कर में और एक सच्चे संत को देशद्रोह के मुकदमे में इन्होंने फंसा रखा है। जो मीडिया में दिखाया गया कि ये कोई जो है शक्तिवर्धक दवाई थी, आखिर अगर वो शक्तिवर्धक दवाई थी तो इन मीडिया वालों ने उसको धुंधला क्यों कर दिया? वो एक्चुअली में लक्ष्मी विलास रस उसका नाम है, वो खांसी की दवाई है, और उस खांसी की दवाई को उन्होंने शक्तिवर्धक पता नहीं क्या क्या जोड़ के उन्होंने बना दिया। एक्चुअली ये मीडिया जो है बिकाऊ मीडिया है और ये टीआरपी के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। ये जो खबर इन्होंने मीडिया वालों ने दिखाई गई है बिल्कुल झूठी दिखाई गई है। और दूसरी सेकंड थिंग इज व्हाट कि हम जो है इतने सालों से 15 साल से हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अगर ये सरकार, अगर ये मीडिया, अगर ये इंडिपेंडेंट है, अगर इनमें कुछ दम है दिखाने का, अगर इनको सच्चाई दिखानी है, तो ये सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करवाते संत रामपाल जी महाराज की? जंतर मंतर पे हम धरना दिए हुए हैं और सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई की मांग कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो कोई मीडिया आता है या कवर करता है, नहीं करता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। वो झूठी खबर दिखा दो, कोई भी कहीं पे मिर्च मसाला बना दो, वहाँ पे दिखाने के लिए पहुँच जाते हैं मीडिया वाले। और हम लोग वहाँ पे बिल्कुल सच्चाई के लिए, सीबीआई जांच की मांग के लिए हम वहाँ पे खड़े हुए हैं और हमारी कोई सीबीआई जांच की मांग नहीं हो रही। वहाँ पे बरवाला में 6 लोग मर गए, वहाँ पे उन भक्तों के लिए सीबीआई जांच नहीं हुई। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ये सिर्फ और सिर्फ बिकाऊ मीडिया है। गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा तय करते हैं। न्यूज़ चैनल पे और कुछ डिबेट नहीं होती, सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए ये मीडिया रखा गया आज की डेट में। ये कोई इंडिपेंडेंट न्यूज़ नहीं दिखा रहे आज की डेट में। इसी के लिए हम आज की डेट में इंडिया न्यूज, जो इंडिया टुडे ग्रुप है आज तक वालों का, इसीलिए हम इसके सामने आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि फेक न्यूज, बिकाऊ मीडिया अपनी बंद करो, सच्चाई दिखानी शुरू कर दो। ये संत रामपाल जी महाराज हैं, ये बाहर भी आएंगे और इन्हीं की जीत होगी। और हम जितने भी शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहते हैं कि दशहरे के मौके पर आज तक न्यूज़ चैनल की तरफ से एक प्रोग्राम दिखाया गया था जिसमें आज के रावण जिसका नाम था, उसमें आपके गुरुजी का भी नाम जोड़ा गया था। तो सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में ऐसा है सर कि जो आज का रावण जो आज तक न्यूज़ पे और बहुत सारे चैनलों पे दशहरे के उपलक्ष्य में जो रावण के रूप में साधु संतों को दिखाने की कोशिश की जा रही है, और इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज को भी ले रहे हैं रावण रूप बना करके। ये मीडिया वालों की, मैं आपको बता दूं, इन्होंने सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी टीआरपी का चक्कर है कि मिर्च मसाला बनाओ और मीडिया में दिखाओ, लोग उसी को देखते हैं। इन्होंने ना तो हमारी सीबीआई की इंक्वायरी कराई आज तक, और ना मीडिया जो सच्चाई है वो दिखाता है।
कोई सच्चाई की बात ये मीडिया वाले नहीं दिखा रहे आज गेट में। तो ये थे हमारे साथ संत रामपाल जी के समर्थक जो बता रहे थे कि आश्रम में ऐसी कोई शक्तिवर्धक दवाई नहीं मिली, वो एक सिर्फ खांसी की दवाई लक्ष्मी विलास रस बता रहे थे। तो ये है सच्चाई जो हमने आपको बताई है। हम जानते हैं, हम मीडिया को यही बताने आए थे कि एटलीस्ट आप सच दिखाइए। वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में बेबुनियादी चीजें दिखाते हैं, जो कि ना तो चलान में पेश की गई है, ना कोर्ट में प्रूव हुई है। उन चीजों को वो संत रामपाल जी महाराज पर सटीक रूप से बताते हैं। मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगी। अभी कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज को 2 केसेस में बरी किया गया है। वो केसेस हैं, एक तो बंधक बनाने वाला केस कि भक्तों को बंधक बना करके आश्रम में रखा गया था, और दूसरा केस जो कि सरकारी काम में बाधा डालने वाला केस है। इन दोनों केसों में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है संत रामपाल जी महाराज को। और अभी 3-4 दिन पहले दशहरे वाले दिन आज तक वालों ने अपनी न्यूज में यही पॉइंट रखे गए हैं कि बंधक बना लिया गया था भक्तों को और सरकारी काम में बाधा डाली गई थी। इन पॉइंट्स को रख करके उन्होंने झूठी खबर दिखाई है। तो हम यही बताने आए हैं कि एटलीस्ट आप लोग सच बोलिए कि सच्चाई क्या है वो दिखाइए आप जनता के सामने। आप सरकार के दबाव में आकर, या हमें नहीं पता किस दबाव में आकर के आप ऐसा कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप हम पर तानाशाही नहीं कर सकते हैं। जनता के हमारे पक्ष को भी आप सामने रखिए कि सच्चाई क्या है। हम ये नहीं कहते आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में दिखाओ मत, आप दिखाओ लेकिन सच दिखाओ। जो सदस्य अंदर गए थे आज तक वालों चैनल वालों से जिन्होंने बात की थी, आखिर में क्या बातचीत हुई है, आज तक चैनल वालों ने क्या कहा है, हम जानते हैं। जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम निवास है जी। मैं संत रामपाल जी का फॉलोवर हूँ 20 साल से। जी जी। सर ऐसी कौन सी जो चैनल ने आरोप लगाए थे संत रामपाल जी महाराज के ऊपर, ऐसे कौन से आरोप है जिस कारण से आप यहाँ पे और विरोध? उन्होंने सरेआम कहा कि उनके पास BMW कार मिली। जी। क्या प्रूफ है उनके पास? जी जी। हमारे पास सारे प्रूफ है कि हमारे पास नहीं थी। जी जी। दूसरी बात, उन्होंने जो भी प्रचार किया कि वो दूध में नहाते थे, उनकी खीर बनती थी, क्या एविडेंस उनके पास? क्या हम बेवकूफ हैं? सर ये भी सुनने में आया था कि आश्रम के अंदर महिलाओं के बाथरूम के अंदर CCTV कैमरे लगे थे। ऐसे ये सबसे बड़ी मूर्खता, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। इस भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं का वो दिखा दिया और सीन कहीं और का दिखा रहे हैं। आप लोगों ने आज तक के सामने ये सवाल रखे सर? क्या बिल्कुल रखे। उनका जवाब यही था कि आगे से गलती नहीं होगी और हमारे पास अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दो जो हमें अच्छी तरह सही बात बताए। मेरा नाम गिरीश है। जी सर, आपसे क्या बातचीत हुई आज तक वालों से? हमने मुख्य संवाददाता राहुल जी से बात की। हमने उनको बताया कि भाई आपके चैनल ने ये प्रोग्राम दिखाए यूट्यूब पे जिसमें संत रामपाल जी महाराज पर बेबुनियाद और निराधार आरोप लगा रखे हैं। उन्हें हमने स्पष्ट किया कि भाई जैसे आपने यौन शोषण का आरोप लगाया है संत रामपाल जी महाराज के बारे में, ऐसा कोई भी आरोप संत रामपाल जी महाराज पर नहीं लगा है। आप हमें उसका एविडेंस दीजिए। और आपने ये भी दिखाया गया है अपने प्रोग्राम में कि भाई मतलब संत रामपाल जी महाराज दूध में नहाया करते थे, उस दूध की खीर बनाकर भक्तों को खिलाया करते थे। आप हमें उसका प्रमाण दीजिए। तो राहुल जी ने बोला, जो आज तक के संवाददाता हैं, कि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है और हम आगे से ऐसी कोई निराधार खबर नहीं दिखाएंगे समाज में और उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि आपका कोई भी स्पोक्स पर्सन है उसको बताइए, हम उसका इंटरव्यू लेते हैं और समाज में उस फैक्ट्स के साथ में उस चीज़ को दिखाते हैं। हमने उनको कहा कि भाई आज मीडिया का आप इस तरह से गिरा दिया है कि समाज में कि मीडिया एक कार्टून के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देती है। आप जो भी बात है बस समाज में बस झूठा है, कुछ भी है, आपने कुछ नहीं देखना, उसकी सच्चाई प्रमाण कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ समाज में TRP बढ़ाने के चक्कर में बस बांटना है। ये आपने एक पेशा बना लिया है, जबकि मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। आपने उस स्तंभ को गिरा दिया है, ठीक है। और आपने पूरे भारत का जो सिर है वो सर से झुका चुके हैं। आज मीडिया, भारत की मीडिया दूसरे नंबर पे आती है भ्रष्टाचार में। वो सिर्फ इसी वजह से कि आप सच्चाई समाज तक नहीं पहुंचाते, आप बिक चुके हो सारे लोग। तो उन्होंने इस बात को भी कहा कि भाई हम आगे से इस चीज़ में प्रयास करेंगे कि आपकी बातों को, आपकी सच्चाई को हम समाज तक पहुंचाएं और अब तक जो भी हुआ उसको हम डिलीट करेंगे और आगे से इस तरह की कोई भी गलती हमसे नहीं होगी, ये हम आश्वासन देते हैं। तो ये थे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के समर्थक, जिनका कहना था कि आज तक चैनल ने उनसे माफ़ी मांग ली है और ये भी आश्वासन दिया है कि आप प्रूफ हमें दीजिए और आगे से हम कोई ऐसी गलत खबर नहीं दिखाएंगे और हम मीडिया की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, कोई ऐसी खबर नहीं दिखाई जाएगी जो आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो और जो गलत साबित हो। थैंक यू, धन्यवाद। हर एक मुद्दे पर अपनी बेबाक राय देने वाली ये मीडिया आज बैकफुट पर क्यों है? आखिर जवाब देने से मीडिया क्यों कतरा रही है? यदि वास्तव में तथ्यों से परे या आधारहीन खबरें दिखाई गई हैं, तो मीडिया चैनल क्यों नहीं समाज के सामने आकर माफी मांगता है?